डिस्क्लेमर। रात अभी बाकी है लेखक की कल्पना पर आधारित एक वीकली हॉरर पॉडकास्ट है। इसका किसी व्यक्ति विशेष या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसका उपयोग करना कानूनन अपराध माना जाएगा। अगर आज रात नींद देर से आए तो याद रखना, रात अभी बाकी है क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं रात अभी बाकी है का दूसरा भाग, जिसका नाम है पिछले जन्म से जुड़ी प्रेतनी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं मरे हुए लोग लौटकर नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। जो लोग अधूरी ख्वाहिश में, चाहत में, जिद में या बदले में मरते हैं वो लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो सिर्फ दिखने के लिए नहीं, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। आज अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था और हवा में एक अजीब सी जकड़न थी, जैसे रात सांस ले रही हो मगर खुलकर नहीं। चिराग इस वक्त अपने कमरे में सो रहा था, या यूं कहें सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज भी नींद में वो आ गई थी। वो सिर्फ एक सपना नहीं था। हर अमावस्या की रात की तरह ये आज भी सिर्फ एक सपना नहीं था। सपने में वो उसे अपने सामने दिखी, लाल साड़ी में, बिखरे बाल और चेहरा ऐसा जिसे देखते ही रूह पीछे हट जाए। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी थीं, और आवाज एकदम भयानक, जैसे गले को किसी ने अंदर से छिल दिया हो। चिराग। उसने नाम पुकारा नहीं, नाम को खींचा। तुम पिछले जन्म में भी मेरे थे और इस जन्म में भी मेरे ही रहोगे। उसकी उंगलियां लंबी थीं और नाखून उससे भी ज्यादा लंबे। वो नाखून बेहद तीखे और नुकीले थे। मैंने पहले भी तुम्हें किसी का नहीं होने दिया था। वो मुस्कुराई, हमेशा की तरह वही भयानक मुस्कान। और इस बार भी नहीं दूंगी। हर अमावस्या की रात यही होता था, वही शब्द, वही दावा। लेकिन आज कुछ तो अलग था। आज वो उसके और ज्यादा पास आती जा रही थी। वो उसके बेहद पास आकर खड़ी हो गई, इतनी पास कि चिराग को सड़ांत की बू आने लगी। अगले हफ्ते वो अपनी डरावनी और कर्कश आवाज में फुसफुसाई, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। और हां, उसकी आंखें खूनी लाल रंग में चमक उठी, मैं अब बहुत करीब हूं। चिराग नींद से चीखते हुए उठा। उसकी सांसें भारी थीं और पूरा शरीर पसीने से तर था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उस मौत से सन्नाटे में चिराग के तेज धड़कते हुए दिल की धड़कनों को साफ सुना जा सकता था। उसने किसी तरह अपनी सांसों को संभालते हुए जल्दी से लाइट जलाई। वो अभी भी बिस्तर पर बैठा हुआ कांप रहा था। तभी उसने अपने हाथ को देखा। 4 खरोंचें, गहरी, खूनी लाल, ताजा, जैसे किसी ने लंबे और तेज नाखूनों को अंदर तक गड़ाते हुए बनाया हो। चिराग की सांसें उसके गले में अटक गईं। वो हमेशा से जानता था ये सपना नहीं था, लेकिन आज इन निशानों ने उसे पूरा यकीन दिला दिया था। अगले दिन चिराग ने सबको बताया। मां ने कहा वहम होगा। दोस्तों ने हंस दिया, ज्यादा हॉरर मत देख। लेकिन कोई उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को नहीं देख रहा था। कोई उसके दिल में बैठे उस डर को नहीं समझ रहा था। चिराग के साथ ये सब तब से शुरू हुआ था जब से वो 21 साल का हुआ था। अपने 21वें जन्मदिन के बाद से हर अमावस्या की रात में वो अपने सपनों में उसी औरत को देखता था जो उससे हमेशा वही बातें कहती थी। पहले तो उसने इसे एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर हर अमावस्या के साथ वो सपनों में उसके और पास आ रही थी, और अब उन सपनों का असर हकीकत में भी नजर आने लगा था। और सबसे बड़ी बात, उसने कहा था वो अगले हफ्ते उसे लेने आएगी। इन सब बारे में सोचते हुए चिराग को आज रात सोने में भी डर लग रहा था, मगर जब उसने सोचा आज अमावस्या की रात नहीं है, तो वो बेड पर लेट गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। आधी रात के वक्त कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। पायल को छम छम की आवाज से चिराग की नींद टूटी। उसने कमरे में अपनी नजरें घुमाई। सब कुछ शांत था, मगर उसका दिल एक डर से जकड़ा हुआ था। तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी, फर्श पर घिसटते नाखूनों की आवाज। चिराग का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ पलों बाद चिराग के कानों में दीवारों को खरोंचे जाने की आवाज पड़ी और उसने डर से अपनी थूक गटक ली। उसके कानों में अब अपनी ही सांसों की आवाज बहुत तेज लग रही थी। अचानक से ही उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, जहां उसकी परछाई पड़ रही थी। मगर वहां सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि 2 परछाइयां थीं। एक उसकी, दूसरी लंबी, बहुत ज्यादा लंबी, उसके ठीक बगल में।
उस दूसरी परछाई के लंबे और नुकीले नाखून उसकी गर्दन के बेहद करीब थे, इतने कि अगर वो एक भी इंच हिलने की कोशिश करता तो वो नाखून सीधा उसकी गर्दन में घुस जाते। चिराग की सांसें अटक गईं और उसने जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसे अपने कान के पास उसी सपने वाली औरत की डरावनी आवाज सुनाई दी, चिराग। उस डरावनी आवाज में अपना नाम सुनकर चिराग की गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था, मगर फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर अपने बगल में देखा, मगर उसके बगल में कोई नहीं था। लेकिन चिराग के अंदर अब भी राहत की सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। उसने दीवार पर नजर आ रही परछाइयों को देखने के लिए अपना चेहरा वापस सामने की तरफ घुमाया, मगर जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, वो सांस लेना भी भूल गया। सामने वही सपने वाली औरत थी, वही डरावना रूप, खुले और बिखरे बाल। उसके पैर जमीन पर नहीं टिके थे, वो हवा में लहरा रही थी और उसके पैर उल्टे थे। वो औरत डरावने अंदाज में मुस्कुराई और कान में चुभने वाली हंसी के साथ बोली, सिर्फ 6 दिन और। चिराग का पूरा शरीर कांप उठा। इसी के साथ वो औरत तेजी से उड़ते हुए चिराग की तरफ बढ़ी और एक तेज चीख के साथ चिराग बेहोश हो गया। अगली सुबह जब चिराग काफी देर तक भी जागा नहीं तो उसकी माँ उसे जगाने आई, मगर चिराग को बुखार में तपता देख और उसके हाथ पर नजर आ रही गहरी खूनी खरोंचों को देख वो तुरंत ही परेशान हो उठी। चिराग का बुखार उतरने में पूरा दिन लग गया। चिराग की माँ जाहिर तौर पर बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने चिराग की नानी को कॉल करके उसके अजीब बिहेवियर और आज के अचानक आए बुखार और खरोचों के बारे में बताया। चिराग की नानी भूत प्रेत में यकीन करती थीं, इसलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी हल्के तौर पर नहीं लिया और तुरंत ही वहां आने के लिए निकल गई। नानी ने मां को आज सख्ती से चिराग के साथ ही सोने की हिदायत भी दी थी। आज रात एक बार फिर चिराग अपने सपनों से एक जोरदार चीख के साथ बाहर आया। उसका शरीर पसीने से तर था और चेहरा खौफ से भरा था। उसके हाथ पर अब और खरोचें नजर आ रही थीं। उसकी मां उसके बगल में ही सो रही थी। जब उन्होंने चिराग की चीख सुनी तो वो भी हड़बड़ाते हुए उठ गईं, मगर जब उनकी नजर चिराग के हाथों पर बड़ी हुई खरोंचों पर पड़ी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने तुरंत ही चिराग के कांपते हुए शरीर को अपने गले से लगा लिया। अगली सुबह तक नानी घर पहुंच चुकी थीं। चिराग की हालत और उसके हाथों पर नजर आती खरोंचों को देखकर नानी के अंदर कोई शक बाकी नहीं था। उन्होंने चिराग को अपने साथ लिया और अपने दोस्त द्वारा बताए गए एक बाबा के पास चली गईं। कुछ ही वक्त में दोनों गांव के दूसरे छोर पर स्थित एक कुटिया में पहुंचे। कुटिया के अंदर बैठे बाबा ने चिराग को देखते ही हाथ उठा दिया। इसे अंदर मत लाना। बाबा की आवाज भारी थी। जो इसके साथ आई है वो चौखट पार नहीं कर सकती है। नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब? उनकी आवाज कांप रही थी। बाबा ने चिराग की तरफ देखा और कुटिया से बाहर निकल आई। इसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक प्रेतनी है, बाबा ने कहा। उनकी आवाज बेहद गंभीर थी। वो पिछले जन्म से इसके पीछे है। चिराग का शरीर सिहर उठा। बाबा ने चिराग को जमीन पर बैठाया और उसके चारों तरफ राख से एक घेरा बना दिया। जैसे ही चिराग उस घेरे के बीच बैठा, वहां की हवा अचानक से थोड़ी तेज हो गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उन्हें झकझोर दिया हो। बाबा ने बिना कुछ कहे चिराग के हाथ में एक छोटा सा धागा बांधा। धागा साधारण नहीं था, मोटा, राख से सना हुआ और छूते ही अजीब सी ठंडक देने वाला। फिर उन्होंने उसकी हथेली पर एक सूखा हुआ पत्ता रखा, जिस पर काले रंग से कुछ चिन्ह बने थे। बाबा ने गंभीरता से कहा, ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा और ये पत्ता उसे तुम्हारे करीब आने से रोकेगा, सपनों में भी। इसके बाद बाबा ने उसे इशारों में समझाया कि अगले 4 दिन वो अकेला न रहे। इन 4 दिनों में वो सिर्फ उसे दिखेगी, मगर कुछ कर नहीं पाएगी, और 5वीं रात वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने आएगी। चिराग ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। 4 दिन वो उसे दिखती जरूर थी, मगर उसके पास नहीं आ सकती थी। वो चिल्लाती, गुर्राती, फिर चली जाती। चिराग के लिए ये 4 दिन थोड़े राहत भरे थे, मगर आज की रात उसके ऊपर सबसे भारी थी, क्योंकि आज 5वीं रात थी। घर के आंगन में हवन की तैयारी पूरी हो चुकी थी।
घर के बाकी लोगों को पड़ोसी के घर में भेज दिया गया था ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। चिराग का चेहरा इस वक्त खौफ से भरा था। उसे हवन वेदी के पास एक घेरे के अंदर बैठाया गया था। बाबा और उनके कुछ और शिष्य भी उसके साथ थे। बाबा ने हवन कुंड में आग प्रज्वलित की। हवन की आग जलते ही हवा में एक सड़ांध फैल गई। कुछ ही देर में वहां पायल की छमछम गूंजने लगी और एक मीठी सी आवाज आई, चिराग। आवाज सुनते ही चिराग को सम्मोहन जैसा महसूस हुआ, मगर जैसे ही उसे बाबा की बात याद आई उसने खुद को संभाल लिया। उस प्रेतनी ने उसे सभी तरह से फुसलाने की कोशिश की, मगर चिराग दृढ़ता से अपनी जगह बैठा रहा। अचानक ही वो प्रेतनी गुस्से से चीखने लगी, जिससे आसपास के सारे सामान टूटने लगे। उसी पल चिराग को भी बहुत तेज दर्द होने लगा और वो भी तड़पते हुए चीखने लगा। ये दर्द उन खरोचें की वजह से हो रहा था। वो काली पड़ चुकी थी। हवन के मंत्रोच्चारण के बीच ये चीखों का सिलसिला रात भर चलता रहा। सुबह के 4 बजते ही पूरे घर में एकदम से शांति छा गई। प्रेतनी वहां से जा चुकी थी और शायद अब दोबारा वहां नहीं आने वाली थी। चिराग दर्द की वजह से बेहोश हो चुका था, मगर अब वो सुरक्षित था और शायद यही सबसे बड़ी राहत थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आज की रात कुछ ज्यादा खामोश लगे तो घबराना मत, क्योंकि कहानी खत्म हो गई है, मगर रात अभी बाकी है। मिलते हैं इसी दिन इस कहानी के अगले भाग में।